बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, एवरेज रेट की भाई बात कर ली थी। एवरेज रेट क्या होती है इसको हमने पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, जिसको तात्कालिक दर कहते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी इससे रिलेटेड हम देखेंगे। देखिए एवरेज रेट क्या होती है, ये बात आपने पढ़ ली थी। क्या क्या है एवरेज रेट का मतलब? द रेट मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल, एक लंबे समय अंतराल में जब वेग की दर की गणना की जाती है, वही वो क्या कहलाती है? औसत वेग, औसत दर कहलाती है। क्या कहते हैं? लंबे समय अंतराल में मापी गई दर को औसत दर कहते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं, इसको कैलकुलेट भी कर चुके हैं। और हम क्या कहेंगे, किसकी दर किसमें चेंजेज होगा? द चेंजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन होगा, वो क्या होगी? हमारी एवरेज रेट होगी। ये बात हमने पढ़ ली है। और एवरेज रेट में हमने ये पढ़ा था, देखिए मैंने क्या पढ़ा था, हमने जैसे ये ले लिया था, ये ले ले कोई रिएक्शन इस प्रकार से मैं लिख देता हूं, किसी रिएक्शन को क्या लिख देता हूं मैं? N1A, मान लीजिए देखो N1A प्लस N2B इज इक्वल टू M1A, M1 क्या हो जाएगा? C प्लस M2B। ये रिएक्शन, इसकी बात हमने करी थी, एवरेज रेट की बात कर रहे हैं। दो प्रकार की रेट हमने बात करी थी, अभिकारक के विलुप्त होने की दर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट के बनने की दर। दो दर की बात करी थी। फिर रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल की बात करी थी। तीन हमने बात करी थी। अब मैं कहूं आपसे, क्या कहूं? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। पहली बात ये है, ए डिसअपीयर होगा, विलुप्त होगा, और इसके लिए हमने क्या लिखा था? क्या लिखा था? माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ये लिख दिया। यहां पिछली बार थोड़ा सा करेक्शन कर लें, dt लिख दिया गया था, इसलिए मैं इसको दोबारा से आपको बता रहा हूं। या dt लिख दिया था, ये क्या आएगा? डेल्टा टी आएगा। दूसरी बात हम करें, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, बी के विलुप्त होने की दर भाई क्या होगी? माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा। और तीसरी बात करें, रेट ऑफ एपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या हो जाएगा? प्लस क्या लिखूंगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये लिखेंगे। और चौथी बात क्या लिखेंगे? रेट ऑफ एपीयरेंस ऑफ डी। तो भाई अब ये क्या हो जाएगा? प्लस डेल्टा डी अपॉन। ये बात हमने सीख ली थी। जब रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करेंगे, विलुप्त होने की दर या बनने की दर, तो स्टोइचियोमेट्री को काम में नहीं लेते हैं। N1 N2 ये मैंने बताया था आपको, ये कोफिशिएंट हम काम में नहीं लेते। लेकिन यदि अभिक्रिया के वेग की बात करें, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो ये स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट काम में लिए जाएंगे। यदि रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात करूं, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, क्या हो जाएगा? माइनस 1/N1। ये स्टोइचियोमेट्री जो लगे इनको भाग दे देंगे, और क्या लिखेंगे? डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस 1/N2, और क्या लिखूंगा? थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्लस 1/M1 और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1/M2 डेल्टा क्या आ जाएगा? डी अपॉन डेल्टा टी। ये आ गया।
रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग की जब बात करते हैं बच्चों, तब क्या लिखते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भाग दे देते हैं, उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हम बात करेंगे किसके, अभिक्रिया के अभिकारक के विलुप्त होने की दर या उत्पाद के बनने की दर, तब इसको हम काम में नहीं लेंगे। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज जो बात करने वाले इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक दर, भाई पर्टिकुलर टाइम पर, ये तो क्या है, एक लॉन्ग टाइम इंटरवल पर दर निकाली जाती है। लॉन्ग टाइम इंटरवल पर जो दर होगी, एक समय अंतराल 5 मिनट बाद, 10 सेकंड बाद, 20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद दर जो होगी वो एवरेज रेट होगी। यदि हम कहें, क्या कहें, देखिए क्या कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट को, द रेट मेजर्ड ओवर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत ही सूक्ष्म समय पर, जब टाइम चेंज आपको दिखाई नहीं देगा, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट, और डेल्टा टी टेंड टू 0, बहुत ही छोटे समय अंतराल में मापी गई दर को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक दर कहते हैं। और कैसे होगा, अब इसको समझें। देखिए इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट की हम बात करें, एक ग्राफ से समझेंगे इसको। एक ग्राफ से समझेंगे, कैसे, देखो ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसमें, कंसंट्रेशन, सांद्रता और समय, टाइम। यहां लिख देता हूं, इसमें ये 0 पॉइंट, ये जब हम बात कर रहे थे एवरेज रेट की, आपने देखा था एवरेज रेट की जब बात कर रहे थे तो इस तरह से ग्राफ आ रहा था। पर्टिकुलर टाइम t1 पर, ये हो गया t1, और ये क्या हो गया t2, ये आया था, ये बात हमने करी थी। ये क्या है, t1 टाइम, ये t2 टाइम हो गया, और ये t1 पर c1, और ये क्या हो गया c। ये जो क्या हो गया, डेल्टा c मान रखा था, और ये टाइम इंटरवल क्या था, डेल्टा t, ये डेल्टा t था। जब एवरेज रेट की हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, एवरेज रेट, क्या बताया था, प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा t, ये बात करी थी एवरेज रेट के लिए। एवरेज रेट के लिए ये बात हम कर चुके हैं। अब यहां पर देखिए इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें, पर्टिकुलर टाइम, मैं अब ये चाहता हूं कि इस टाइम पर, यहां कर देता हूं, इस टाइम पर रेट क्या होगी, इस टाइम पर क्या होगी, रेट क्या होगी, या अन्य किसी टाइम पर, यहां कह दूं भाई इस पॉइंट पर रेट क्या है, ये क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये इस पॉइंट पर, ये इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगी। उस क्षण जब टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, 0 की तरफ जा रहा है, कोई टाइम इंटरवल नहीं है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई इस टाइम इंटरवल पर यहां रेट बता दो, ये रेट, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक टेंजेंट, स्पर्श रेखा, इस पॉइंट पर क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचिए, दोबारा बना देता हूं, यहां एक स्पर्श रेखा टेंजेंट खींच देते हैं। ये जो स्पर्श रेखा है जो क्या कहलाती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहां लिख देते हैं क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट कहलाता है। जो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये जो स्लोप हमने बनाया है, ये आपने बनाया है, स्लोप खींचा है, ये जो स्पर्श रेखा खींची है, इसका जो स्लोप आएगा वो क्या कहलाएगा,
क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। यहां पर देखिए बात आ रही होगी समझ में। तो ये जो है इसका जो स्लोप है यहां पर जो आप देख रहे हैं इस पर टाइम इंटरवल कितना है अपना? 0 की तरफ जा रहा है, कोई टाइम इंटरवल नहीं है यहां पर। इस तरह से इसको और बढ़िया बनाना चाहें तो और बढ़िया कर सकते हैं। देखो इसको यदि हम करना चाहें इस प्रकार से, चलिए इसको देखो मैं ऐसे कर देता हूं और थोड़ा सा शार्प इसको बनाता हूं। ये तो ये हो गया, कोशिश करता हूं ये अब सही आएगा। ये भी अब सही आ रहा है। ये स्पर्श रेखा हमने यहां पर खींची, ये स्पर्श रेखा खींची, बिल्कुल अब बिल्कुल सही ग्राफ बन रहा है। इस प्रकार से बनाना है थोड़ा स्लोप हमें। ये स्पर्श रेखा जो है ये जो हमने खींची है इसका ढाल क्या बताता है? तात्क्षणिक रेट को बताता है। इसका जो ढाल है वो क्या बताता है हमें? तात्क्षणिक रेट को बताता है। बात आ रही है समझ में आपके? ये क्या है? टेंजेंट है। ये क्या है? टेंजेंट। ये स्पर्श रेखा है, इसका जो ढाल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट कहलाता है। अब देखिए इंस्टेंटेनियस रेट की जब हम बात करें, ये अभी आपने लिखा हमने एवरेज रेट क्या था? प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये था। और डेल्टा सी ये प्लस माइनस अपॉन डेल्टा टी, यहां पर यदि हम लिमिट लगा दें, क्या कर दें? लिमिट क्या कर दें? डेल्टा टी टू 0, लिमिट डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 कर दें तो ये क्या बन जाएगा? प्लस माइनस डी सी अपॉन, प्लस माइनस क्या कहलाएगा? डी सी अपॉन डी टी कहलाएगा। ये जो प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी लिखा है ये क्या है भाई? ये टेंजेंट, ये क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट। ये इंस्टेंटेनियस रेट, तो इंस्टेंटेनियस रेट में केवल ये करना है। अब डेल्टा की जगह हम क्या लिख देंगे? डी लिख देंगे, डिफरेंशिएट इसको करेंगे तो ये डी क्या कहलाएगा? शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए यूज किया जाता है। लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए हम डेल्टा यूज कर रहे थे और केवल इतना हमें देखना है कि शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए क्या करेंगे? डी का यूज करेंगे। ये बात है यहाँ पर। तो इसका जो स्लोप आ जाएगा वो इसको बताएगा। और इंस्टेंटेनियस रेट को मैं यहां भी लिख देता हूं, कैसे लिखेंगे? बराबर प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी से लिखते हैं। ये तो एवरेज रेट है। और इंस्टेंटेनियस को किससे लिखेंगे? प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी से लिखेंगे। ये क्या है? रिएक्टेंट के लिए है। ये किसके लिए है? रिएक्टेंट के लिए है। हिंदी में लिख देता हूं, चलिए। अभिकारक, अभी ये रिएक्टेंट को बताता है। और अब प्रोडक्ट के लिए भी ऐसे ही हो जाएगा। उस पर भी क्या कर देंगे? हम एक टेंजेंट बना देंगे। यदि प्रोडक्ट की बात करें तो इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला ये आ गया। अब मैं प्रोडक्ट के लिए बनाता हूं, तो उसके लिए क्या बनाऊंगा? यहां पे देखिए, उसके लिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? ये ग्राफ आता था और इसका ग्राफ था ऐसे थे, इस प्रकार से था। और इसको थोड़ा सा
ये इस प्रकार से आ रहा था, ये इसको इधर करें, ऐसे था ये ग्राफ। अब इस पर भी क्या करेंगे, इस पर भी, इस पॉइंट पर यदि हम करना चाहते हैं तो एक हमने क्या बना दिया, इस पॉइंट पर ये इंस्टेंट हम रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये किसकी हो जाएगी, प्रोडक्ट के लिए हो जाएगी। इसके लिए क्या हो जाएगी, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू प्लस डी सी अपॉन डी टी, ये इसके लिए कहलाएगा। ये क्या है, कंसंट्रेशन, और ये क्या है बच्चों, टाइम। ये यहां पर क्या है, 0 पॉइंट। तो इस प्रकार से करना है हमें। उत्पाद की बात करें चाहे अभिकारक की बात करें भाई, यहां पर हमें केवल डेल्टा की जगह क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे, डी सी अपॉन डी टी करेंगे। उत्पाद के लिए प्लस लिखते हैं और अभिकारक के लिए भाई क्या लिखते हैं, माइनस लिखा जाता है। ये बात आपने समझ ली। अब मान लीजिए कोई रिएक्शन है हमारे पास, मैं देखिए ऐसे लिख देता हूं, यहां पर क्या लिख दूं, N1 A प्लस N2 B इज इक्वल, क्या लिख देता हूं, M1 C प्लस M2। इसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट हमें लिखनी है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, किसकी बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन। इसके लिए क्या होगी, चलो लिख के बताओ फटाफट, करो भाई फटाफट। हाँ भाई लिखा आपने कुछ। इसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं, कौन सी रेट की बात कर रहे हैं, आर, ऐसे लिख देता हूं, देखो आर इंस्टेंटेनियस, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें। इसके लिए लिखा आपने कुछ, इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में क्या लिखा है भाई, कैसे एक्सप्रेशन होगा, देखिए माइनस, अब यहां पर क्या लिखेंगे, 1/N1, 1/N1, और यहां क्या लिखूंगा, DA अपॉन DT। वहां डेल्टा लिखते थे, इज इक्वल माइनस 1/N2, क्या लिखूंगा, DB अपॉन DT इज इक्वल टू प्लस 1/M1 DC अपॉन DT इज इक्वल टू प्लस 1/M2 D अपॉन, ये हो जाएगा इसके, ये इसके लिए हो जाएगी। अब यदि ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ये रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, N2, ये देखिए ये लिख देता हूं, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 है। अब इसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट लिखें, क्या हो जाएगा, माइनस डी N2 अपॉन DT बराबर -1/3 DH2 अपॉन DT बराबर प्लस 1/2 DNH3 अपॉन, ये हो जाए। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये बात आपने समझ ली यहाँ पर, कि यहाँ पर पर्टिकुलर DC अपॉन DT काम में लेंगे, और ये स्लोप ये बनाना चाहो ये भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए टाइम क्या है, T लिख सकते हैं, और यहाँ कंसंट्रेशन C लिख सकते हैं। ये कंसंट्रेशन यहाँ पर कितनी है, C, और टाइम क्या है, T। इस पर्टिकुलर पर हमें कैलकुलेट करनी है। इसका जो टेंजेंट है, जो स्पर्श रेखा है, इसका स्लोप हमें किसके बारे में बताता है, इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बताता है। ये बात हमने पढ़ ली है, और यही बात हमने यहाँ पर सीख ली है। इसी प्रकार इसका भी लिख सकते हैं। ये जो है ये C है और ये T है यहाँ पर।
इस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस रेट कहलाती है। तो इंस्टेंटेनियस रेट आप बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे, पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां टाइम इंटरवल क्या है, लगभग जीरो है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो की तरफ जा रहा है, डेल्टा टी जो समय अंतराल है वो जीरो हो जाता है, वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक दर कहलाती है। और यहां पर किसका यूज करेंगे? डेल्टा की जगह किसका यूज करेंगे बच्चों? यहां पर डी का यूज करेंगे। ये लिखा डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी, इसको यूज में लिया जाता है। ये यहां पर हम यूज करेंगे। अब यहां पर देखिए, ये चीजें हमने पढ़ ली सारी इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। अब कुछ सवालों को देखेंगे, न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे सवाल। पहला सवाल ये है, इन ए रिएक्शन 2A इज इक्वल टू प्रोडक्ट। पहला क्या कहता है? 2A प्रोडक्ट में बदल रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखिए, अभिक्रिया की दर ज्ञात करनी, कैसे करोगे बताओ? फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अभिक्रिया की दर। दिमाग दौड़ाओ भाई, कैसे करोगे? क्या निकालना है आपको? टाइम इंटरवल दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है, और क्या दे रखी है? कंसंट्रेशन हमें दे रखी है, तो निकालने में कोई दिक्कत हमें नहीं। देखिए, एवरेज रेट कैसे करेंगे? एवरेज रेट कैसे निकालें? रिएक्शन क्या है हमारे पास? रिएक्शन लिख लें पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या रिएक्शन दे रखी है भाई? 2A इज इक्वल टू P बना रहा है। इसके लिए मैं लिखना चाहूं एवरेज रेट इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा? -1/2 और डेल्टा, ये लिखेंगे डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। इतनी बात समझ में आती है, इसके लिए एवरेज रेट। अब देखिए, डेल्टा A क्या चेंजेज हो रहा है, और डेल्टा टी तो 10 मिनट है, और ये 0.5 से 0.4 चेंज हो रहा है। यहां पर देखिए, आ जाओ, एवरेज रेट बराबर -1/2 और ये कहां से हो रहा है? 0.5 से 0.4। क्या लिखेंगे? 0.4 माइनस पॉइंट, देखो एक बार, 0.5 से 0.4 हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये कर 0.4 फाइनल है, और ये क्या? इनिशियल, और अपॉन 10। अपॉन क्या आ जाएगा भाई? 10। बात आ रही है? डेल्टा C कैसे निकालते हैं? क्या निकालते हैं? C2 माइनस C1 निकालते हैं। अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम कितनी है? 0.4 है, और प्रारंभिक कितनी है? 0.5। अब देख, तो क्या हो जाए? माइनस, और ये माइनस का आएगा -1/2, और कितना आएगा? माइनस का 0.1/10। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो गया? 1/0.1/2 गुणा 10। ये आ गया मोल पर लीटर पर मिनट। ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। 0.1 आया आपका, और क्या आया? 2 गुणा 10। इसको सॉल्व करें भाई, क्या आ जाएगा? इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5 गुणा 10 की घात -3 m लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। देखो, ये आंसर हमारा फाइनल आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए आंसर। नोट कर ले फटाफट इसको।
हाँ भाई कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलो भाई। अगले सवाल को देखिए। फॉर द रिएक्शन R इज इक्वल टू P द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 टू 0.02 मोल हो रही है इन 25 मिनट्स। कैलकुलेट द एवरेज रेट, कैलकुलेट करनी है। अभिक्रिया के लिए क्या है, R से P। अभिक्रिया क्या है, क्या लिखेंगे देखिए, R से P बन रहा है और कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है इसको नोट कर लेते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, चेंज 0.03 से 0.02 हो रहा है। क्या हो रहा है, 0.03 थी C1 और C2 क्या है 0.0, ये हो रहा है 0.02 0.03 से 0.02 हो रही है भाई। और टाइम इंटरवल डेल्टा टी कितना है 25 मिनट, ये दे रखा है डेल्टा टी हमें दे रखा है 25 मिनट। ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में है, ये इंफॉर्मेशन है आपको। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, एवरेज रेट। एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, माइनस क्या होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा सी का मतलब क्या है, डेल्टा सी का मतलब है C2 माइनस C1। C2 कितना है ये, तो C2 माइनस C1 है, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस डेल्टा सी लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, C2 कितना है 0.02 माइनस 0.03, डेल्टा टी कितना है 25 माइनस कितना आएगा 0.01 अपॉन, ये प्लस में हो जाए, अब 0.01 अपॉन 25 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं 1/25 गुणा 10 की घात माइनस 2 लिख सकता हूं, मोल पर लीटर पर मिनट। और इसको क्या लिख सकता हूं 0.04 गुणा 10 की घात माइनस 2 लिख सकता हूं, यही आ जाएगी। और हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 10 की घात माइनस 4 मोल पर लीटर पर, यह आंसर आ जाना चाहिए। 4 गुणा 10 की घात माइनस 4 आ जाना चाहिए, ये आपका उत्तर निकल कर आ जाना चाहिए। ये तो मिनट में आ गया। और सेकंड की बात करें, अब सेकंड में कैसे निकालोगे, ये तो मिनट में निकाल लिया, सेकंड में आपको निकालना है भाई। क्या करेंगे, सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 60 से यहां पर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, क्या लिख दूंगा 0.01 अपॉन 25 गुणा क्या लिख दूं 60। और अब ये जो आंसर आएगा मोल पर लीटर, ये मिनट की जगह मैंने क्या कर दिया सेकंड कर दिया, मिनट थे 25, इसको क्या बना दिया सेकंड बना दिया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेकंड में आंसर आ गया। यही पूछा गया है, देखो एक समय की इकाई मिनट और सेकंड में प्रयोग करते हुए निकालिए। बात आ गई आपके, दोबारा देख लें। R से P बन रहा है, C1 हमने नोट कर ली भाई, C2 कर ली, डेल्टा T हमारे पास है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T ये निकाल लिया और इससे डिवाइड कर दिया। यहाँ मिनट था और सेकंड बनाने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, नोट कर लो। फिर अगले सवाल की तरफ चले। चलो भाई ये नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए आज कई सवाल हमें करने हैं रेट से रिगार्डिंग। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेम है, कर लोगे तो। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 0.200 m से 0.150 mm 10 मिनट में बदल जाती है। एवरेज रेट करना है, बिल्कुल सिंपल। क्या है, कैसे करेंगे, कोई रिएक्शन है तो यहाँ C1 आपको दे रखी है 0.200 m और C2 आपको दे रखी है 0.150 और डेल्टा T कितना दे रखा है 10 मिनट, ये हमें दे रखा है। तो क्या निकालना है एवरेज रेट, भाई कैसे निकालेंगे, एवरेज रेट बराबर माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T होता है। तो माइनस कितना हो रहा है, रेट में चेंज कितना हो रहा है
200 से 150 हो रहा है तो क्या लिखूंगा 150 माइनस, नहीं ये तो प्लस ही है, 0.2 अपॉन कितना हो रहा है, देखो कितनी टाइम इंटरवल क्या है हमारे पास, टाइम इंटरवल है 10 मिनट या 10 मिनट। सिंपल है बहुत। क्या करेंगे, माइनस में आएगा, ये माइनस में कितना आएगा, 150 में से 200 में से 150 में 50, 0.50 आया माइनस का, अपॉन 10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या लिख दूंगा 0.50 अपॉन 10, और क्या लिख सकता हूं इसको मैं, बोलो RE 0.050 मोल लीटर इनवर्स मिनट, मिनट में ही है। ये उत्तर आ गया। अब इस प्रकार से आंसर हम इसको निकाल लेंगे, नोट कर लो भाई इसको भी, फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे। हाँ भाई कर लिया क्या, बहुत बढ़िया। देखो ये गुणा भाग में थोड़ा सही कर लेना इसको, ये क्या आएगा 0.05 आएगा भाई, यहाँ पर इसको करेक्शन कर लेना, यहाँ लिख देता हूँ 0.05, ये भी 0.05 है ना, और ये क्या हो जाएगा, इसको दोबारा लिख लेते हैं 0.005 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखिए अगले सवाल की तरफ चलें। ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन N2O5 इज गिवन, N2O5 हमें दे रखा है, क्या बना रही है N2O5, यहां पर क्या बना रहा है N2O5 इज इक्वल टू 2NO2 प्लस 1/2 O2 दे रहा है। इफ द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 आपको दे रखी है, कितनी मोलरता पर सेकंड, m सेकंड इनवर्स में हमें दे रखी है, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 और O2, और ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये बताओ आप कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवालों को करने के लिए सबसे पहले हमें देखें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। ये है आपके पास क्या दे रखा है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, हमें क्या दे रखा है N2O5 दे रखी है, m सेकंड इनवर्स, क्या लिखूंगा मैं माइनस डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T। आपको क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 3, 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 3 एम, ये दे रखा। और रिएक्शन क्या है, रिएक्शन N2O5, ये रिएक्शन है, यहाँ लिख लेते हैं N2O5 इज इक्वल टू NO2 प्लस हाफ O2, यही है NO2 2NO2 प्लस हाफ O2, ये रिएक्शन है। अब समझिए इसको, देखिए कैसे करेंगे। ये रिएक्शन है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है कि इसके डिकम्पोजिशन की रेट ये दे रखी है, और निकलवाया क्या है आपसे, रेट ऑफ एपीरियंस, क्या निकलवाया है, क्या हो जाएगा ये डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, ये कह रहे हैं भाई ये निकाल दो, और रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ क्या निकाल दें डेल्टा O2 अपॉन, ये क्या हो, ये आपसे कैलकुलेट कराए, कैसे करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा जार ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये हमें दे रखा है, और इधर ही करने की कोशिश करते हैं इसको। अब देखिए पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे,
ये जो इक्वेशन है इसके लिए क्या लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन। मैं लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा लगाया जाएगा डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, और ये लिखा हुआ है हाफ O2 लिखा हुआ है, तो इसके हाफ O2 लिखेंगे तब ये बराबर, इसको समझना है, प्लस क्या हो जाएगा 2 डेल्टा, ये हाफ नीचे लिखूंगा तो 2 ऊपर चला, पहले तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया, इसके हाफ लिखेंगे तो हाफ ऊपर चला गया 2, ये हो गया। अब आपको ये दे रखा है, ये वैल्यू हमें दे रखी है और ये निकलवाइए। पहले तो इन दोनों को कंपेयर कर लें, माइनस डेल्टा, देखो N2O5 अपॉन डेल्टा T बराबर क्या है, 1/2 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा, और क्या हो जाएगा डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T बराबर क्या लिख दूंगा, 2 गुणा, ये माइनस है पूरा, और डेल्टा N2O5, ये इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी, देखो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, यही तो पूछा है, रेट ऑफ एपरियंस डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, ये कैसे निकालेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं भाई, और ज्यादा इसकी वैल्यू को ये हमें दे रखी है, इससे मल्टीप्लाई कर दें और क्या जाएगा डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T 2 गुणा कितना जाएगा 1.8 गुणा 10⁻³ m से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3.6 गुणा 10, ये एक तो आंसर ये निकल कर आ गया, एक ही आ। अब दूसरा देखिए, दूसरा ये पूछा है, चलिए आगे कर देते हैं। दूसरा हमसे क्या पूछा है, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको और उसको कंपेयर करेंगे, क्या लिखेंगे, क्यों माइनस डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 2 डेल्टा लिख देता हूं O2 अपॉन डेल्टा, ये और ये निकलवा, यदि हमें डेल्टा ये निकालना हो O2 अपॉन डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा, ये कितना है 1/2 गुणा 1.8 गुणा 10⁻³ मोल सेकेंड इनवर्स ही, बिल्कुल, तो ये कितना आ जाएगा 0.9, ये आंसर हमारा निकल कर। इस प्रकार से अप्रोच कर, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार के सवालों को रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, और रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आप जान चुके हैं, स्टोइचियोमेट्री को काम में लेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, तो नोट कर लें, तब अगले सवाल की तरफ भाई चले। हाँ भाई नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को आप लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई चलते हैं, और है कि देख लेते हैं एक बार, है भाई एक और है अभी तो,
बिल्कुल है ऐसा। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन ए से बी इट वाज फाउंड दैट कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज्ड बाय 0.2 मोल पर लीटर इन 30 मिनट। 30 मिनट में इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 0.2 मोल इंक्रीज हो रहा है। एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इनटू, ये दे रखा है कि कितना आएगा, इंटू 10⁻⁻1 मोल पर लीटर। अब ये दे दिए यहाँ पर आवर्स, ये मिनट में दिया है, ये घंटे में दिया है। ये देखो इन्होंने करी है चालाकी। अब देखिए कैसे करेंगे। तो एवरेज रेट क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। बड़ा सिंपल सवाल है। डेल्टा बी कितना दिया है, डेल्टा बी 0.2, 30 मिनट में 0.2 अपॉन 30, ये मिनट है। अब इसके घंटे बनाऊंगा तो क्या करूंगा, 60 से डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा, अपॉन 60, ये तो मिनट में, और यहां लिख देता हूं, और 0.2 अपॉन 30 इंटू 60, ये आवर्स में। ये तो आ रहा है मिनट में, और ये किस में आएगा, आवर्स। तो क्या हो गया, 2 बार कट गए, 0.4 आ गया। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0.4 को 4 गुणा 10⁻⁻1 लिख सकता हूं, m लीटर इनवर्स आवर। ये उत्तर 4 गुणा 10⁻⁻1 आ जाना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। तो यहां पर जो आंसर आपका आएगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 गुणा 10⁻⁻1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पर अप्रोच हमें करनी है भाई, सभी क्वेश्चंस पर। तो ये आपने सीख लिया, हमने रेट के बारे में सीख लिया, एवरेज रेट क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, इनकी यूनिट के बारे में बात कर ली, और हमने कंसंट्रेशन की बात कर ली कि टाइम के अकॉर्डिंग अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो सांद्रता होती है सर। ये बात कर ली, इसकी यूनिट की बात कर ली, इतनी सारी बातें हमने कर ली। अब अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम आगे बात करेंगे कि इन रिएक्शन को फैक्टेड कौन से करते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, रेट लॉ की बात करेंगे। तो इन सब को आप लगातार भाई देखते रहें, और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार आप बने रहें, और नोट्स बनाने के साथ साथ अपनी तैयारी में भी जुटे रहें। थैंक यू।